बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रोए ज़मीन पर सबसे पहला कातिल काबिल और सबसे पहला मकतूल हाबिल है। काबिल और हाबिल ये दोनों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हैं। इन दोनों का वाक़या ये है कि हज़रत हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हर हमल में एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे और एक हमल के लड़के का दूसरे हमल की लड़की से निकाह किया जाता था। इस दस्तूर के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल का निकाह लियोज़ा से जो हाबिल के साथ पैदा हुई थी करना चाहा, मगर काबिल इस पर राज़ी ना हुआ क्योंकि अकलीमा ज़्यादा खूबसूरत थी, इसलिए वो इसका तलबगार हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसको समझाया कि अकलीमा तेरे साथ पैदा हुई है, इसलिए वो तेरी बहन है, इसके साथ तेरा निकाह नहीं हो सकता। मगर काबिल अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। बिल आखिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म दिया कि तुम दोनों अपनी अपनी कुर्बानियाँ खुदावंदे कद्दूस के दरबार में पेश करो। जिसकी कुर्बानी मकबूल होगी वही अकलीमा का हकदार होगा। इस ज़माने में कुर्बानी की मकबूलियत की ये निशानी थी कि आसमान से एक आग उतर कर इसको खा लिया करती थी। चुनाचा काबिल ने गेहूं के कुछ बालें और हाबिल ने एक बकरी कुर्बानी के लिए पेश की। आसमानी आग ने हाबिल की कुर्बानी को खा लिया और काबिल के गेहूं को छोड़ दिया। इस बात पर काबिल के दिल में बुग़्ज़ व हसद पैदा हो गया और इसने हाबिल को कत्ल कर देने की ठान ली और हाबिल से कह दिया कि मैं तुझको कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा कि कुर्बानी कबूल करना अल्लाह ताला का काम है और वो मुत्तकी बंदों ही की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तू मुत्तकी होता तो ज़रूर तेरी कुर्बानी कबूल होती। साथ ही हाबिल ने यह भी कह दिया कि अगर तू मेरे कत्ल के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझ पर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़ें और तू दोज़खी हो जाए, क्योंकि बेइंसाफ़ों की यही सज़ा है। आखिर काबिल ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। बावक्ते कत्ल हाबिल की उम्र 20 बरस की थी और कत्ल का ये हादसा मक्का मुकर्रमा में जबल सूर के पास या जबल हिरा की घाटी में हुआ। और बाज़ का कौल है कि बसरा में जिस जगह मस्जिद आज़म बनी हुई है, मंगल के दिन ये सानिया हुआ। रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिनों तक ज़मीन में जलजला रहा और वहूशो तयूर और दरिंदों में अस्तराफ और बेचैनी फैल गई। और काबिल जो बहुत ही गोरा और खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही इसका चेहरा बिल्कुल काला और बदसूरत हो गया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बेहद रंजो कल्ब हुआ। यहाँ तक कि हाबिल के रंजो गम में 100 बरस तक कभी आपको हंसी नहीं आई और सरियानी ज़ुबान में आपने हाबिल का मरसिया कहा, जिसका अरबी आशार में तर्जुमा ये है, तमाम शहरों और उनके बाशिंदों में तगीर पैदा हो गया और ज़मीन का चेहरा गुबार आलूद और कभी हो गया। हर रंग और मज़ा वाली चीज़ बदल गई और गोरे चेहरे की रौनक कम हो गई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गज़बनाक होकर काबिल को फिटकार कर अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अकलीमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहाँ इब्लीस इसके पास आकर कहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया कि वो आग की पूजा किया करता था, लिहाजा तू भी एक आग का मंदिर बना कर आग की परस्तिश किया कर। चुनाचा काबिल पहला वो शख्स है जिसने आग की इबादत की और ये रोए ज़मीन पर पहला शख्स है जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और सबसे पहले ज़मीन पर खून नाहक किया, और ये पहला वो मुजरिम है जो जहन्नुम में सबसे पहले डाला जाएगा। और हदीस शरीफ में है कि रोए ज़मीन पर क़यामत तक जो भी खून नाहक होगा, काबिल इसमें हिस्सेदार होगा, क्योंकि इसी ने सबसे पहले कत्ल का दस्तूर निकाला। और काबिल का अंजाम ये हुआ कि इसके एक लड़के ने, जो कि अंधा था, इसको एक पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त नबी ज़्यादा होने के बावजूद आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र व शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ से मारा गया। हाबिल के कत्ल हो जाने के 5 बरस बाद हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए
جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر شریف 130 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ نے اپنے اس ہونہار فرزند کا نام شیس رکھا۔ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں اس کے معنی حبت اللہ یعنی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 50 صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے، ان سب کی حضرت شیس علیہ السلام کو تعلیم دی اور ان کو اپنا وسیع و خلیفہ اور سجادہ نشین بنایا اور ان کی نسل میں خیر و برکت ہونے کی دعائیں مانگی۔ ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ترجمہ: اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی نا قبول ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہان کا۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلے پڑیں تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافوں کی یہی سزا ہے۔ تو اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ خدا حافظ۔